वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारे एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है उसका रिव्यू वीडियो या रिव्यू क्लास हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट में हमारी कितनी यूनिट्स होती है और पर यूनिट हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं। ओवरऑल हमारी 5 यूनिट्स होती है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे 5 टॉपिक है जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या नीड्स है या फिर जो भी उसके पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, एवरीथिंग हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक को हमने एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है और अब हम इसको एमबीए थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द स्टेट। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्टेट में क्या रिलेशन है, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के लिए कैसे मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं या कैसे वर्क करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा थर्ड टॉपिक है रोल ऑफ एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम यहाँ पर जो एम्प्लॉयर के रोल हैं उसको पढ़ने वाले हैं कि एक एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे अपने रोल प्ले करता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या नीड्स होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉयर की, इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अलग है। एम्प्लॉयर मीन्स बॉस, जो कंपनी का मालिक होता है, और एम्प्लॉय जो वहाँ पर मतलब जो वर्कर्स हैं उसको एम्प्लॉय कहते हैं, जो काम करते हैं। एम्प्लॉयर के नीचे काम करने वाले को एम्प्लॉय कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस भी आपके क्लियर हुए। फिर हमारा फोर्थ टॉपिक है रोल ऑफ यूनियन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें जो यूनियंस है उसके क्या रोल हैं, ये इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पर्पस है इंडस्ट्रियल रिलेशन में यूनियंस के। यहाँ पर हम ट्रेड यूनियन भी पढ़ेंगे साथ में, और भी बहुत सारी यूनियंस हैं जिसके बारे में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द इमर्जिंग सोशल इकोनॉमी सेनेरियो। तो देखो, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें जो इमर्जिंग सोशल इकोनॉमी सेनेरियो है, हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि सोशल इकोनॉमी या अदर जो चीज़ें वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कैसे इफेक्ट करती है। तो ये थे हमारे 5 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के। अब हम यहाँ पर सेकेंड यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हमारे 4 टॉपिक है। ये जो 4 टॉपिक दिए हमारे सेकंड यूनिट के हैं। सेकंड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रोल एंड फ्यूचर ऑफ ट्रेड यूनियन। देखो, ट्रेड यूनियन, सबसे पहले जब तक हम ट्रेड यूनियन को नहीं समझेंगे तो उसके रोल या फ्यूचर में क्या रोल प्ले करता है, एक एम्प्लॉय उसमें कैसे वर्क करता है या मैनेजमेंट उसमें कैसे रोल प्ले करता है, हम इस चीज़ को यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन है उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद में हम जो रोल्स हैं ट्रेड यूनियन के उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर फ्यूचर में ट्रेड यूनियन के क्या रोल हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियन भी हमने एमबीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है और आज हम इसको एमबीए थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रेड यूनियन एंड द एम्प्लॉय। ट्रेड यूनियन में एम्प्लॉय के क्या रोल प्ले करता है या एक एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन में कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या नीड्स हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर ट्रेड यूनियन एट द मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के साथ में जो ट्रेड यूनियन है वो कैसे कनेक्टेड है। ट्रेड यूनियन अपने मैनेजमेंट में मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट में ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, क्या पर्पस है, क्या यूज़ है, क्या एडवांटेज है, क्या नीड्स है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा लास्ट है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क में हमको यहाँ पर बहुत सारे एक्ट पढ़ने को मिलेंगे जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट। अब हमारी है थर्ड यूनिट। देखो, थर्ड यूनिट में हमारे 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है जिसमें हमारा फर्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कई रीज़न से हो सकते हैं, जैसे सैलरी
या हाई वेजेस को लेकर के, ये होता है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में या वर्कर टू वर्कर के बीच में होता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है किस कारण से हो रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम इसका, या मैनेजमेंट इसमें अपना क्या रोल प्ले करता है, एवरीथिंग हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल का क्या रोल प्ले है, क्या पर्पस रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का किसी भी मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, एक एम्प्लॉयर के साथ में इसका क्या रिलेशन रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉय कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर है हमारा वर्कर्स कमिटी। देखो वर्कर्स कमिटी या फिर देखो एम्प्लॉयर कमेटी होती है, लेबर कमेटी होती है, ऐसी जो बहुत सारी कमेटी हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में देखने को मिलती है। उन सारी कमेटी के बारे में हम जो यहाँ पर वर्कर्स कमेटी है उसको पढ़ेंगे, या स्पेशली किसी वर्क को करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है तो ऐसी अगर कोई कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी को बनाने की प्रोसेस क्या रहती है, वो कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा फोर्थ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। देखो किसी भी एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन रहना या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डिसिप्लिन रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी इंसान या इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं होती है। तो जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी में वर्क करता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयर के साथ में कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, अपने जो काम करते हैं जो साथ में उनके साथ में कैसे कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा उसका डिसिप्लिन होना चाहिए सबके साथ में, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। और इन सारी चीज़ों को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में सीखते भी चले जाना है ताकि हमारे फ्यूचर के लिए हमें हेल्पफुल हो। फिर यहाँ पर है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। देखो ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रीवियंसेस आते हैं। अब ये किस कारण से आते हैं, क्या रीज़न रहता है इनका, क्या मतलब ये जो ग्रीवियंसेस आते हैं उससे हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके लिए लीगल और अनलीगल दोनों फ्रेमवर्क को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ये थे हमारे थर्ड यूनिट के टॉपिक। अब हमारी है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हमारे 3 टॉपिक्स हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखो किसी भी मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं, लेबर है या एम्प्लॉय है, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे मतलब कहना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने मिलता होगा कि वर्कर्स को किसी भी काम में साझा नहीं किया जाता है या पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है। इससे क्या होता है कि उसको थोड़ा अलग फील होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स है किसी भी काम में या फिर मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें क्या वैल्यूज़ होना चाहिए, क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या स्किल नॉलेज होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब एक वर्कर जो है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होना चाहिए जिससे वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, उसका जो भी मतलब कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कैसे एक वर्कर को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम कभी होता है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में हम किसी चीज़ को मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हम ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं इसके, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर है वेज पॉलिसी। देखो वेज पॉलिसी, इसमें जो वेज पॉलिसी है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट, वेज पॉलिसी किस मतलब कहना चाहिए किस बेसिस पर बनाया जाता है, मतलब जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस एम्प्लॉय को मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से एम्प्लॉय रहते हैं इनके लिए अलग अलग वेज पॉलिसीज़ बनती है, तो ये किस बेसिस पर बनती है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। फिर हमारी लास्ट यूनिट आती है फिफ्थ। यहाँ पर हमारे 6 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो जो एम्प्लॉय की हेल्थ है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है या जो सोशल सिक्योरिटी है, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे यहाँ पर कि एक एम्प्लॉय को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहा है तो उसको कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी, उसके हेल्थ का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। फिर एम्प्लॉय काउंसलिंग को पढ़ना है, फिर यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है इस चीज़ को पढ़ना है, फिर उसके बाद में क्वालिटी सर्कल को पढ़ना है, फिर इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मतलब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कंपनी में या किसी भी वर्क को लेकर के, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमने फर्स्ट यूनिट में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ा और लास्ट यूनिट में भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ा। पूरे सब्जेक्ट का नाम ही इंडस्ट्रियल रिलेशन है, तो जो आप फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन को जब तक आप नहीं समझेंगे आपको ये पूरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप जो फर्स्ट यूनिट है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से हो रही है और एंडिंग भी इंडस्ट्रियल रिलेशन से हो रही है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।